आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आप एक नए सेशन की ओर बढ़ते हुए आपको एक नई स्ट्रक्चर बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट पे लेके आया हूँ। देख लीजिए, आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि इसका इसका स्टील जो भी बना हुआ है किस तरह से बना हुआ है। इसका जो जाल बना हुआ है, देख लीजिए आपका पूरा 6 इंची एल बोर्ड के 5 बाई 5 का जाल कम से कम बना हुआ है। 6 6 इंची पर हमने ये कम से इसकी लेंथ बांधी हुई है, देखो। और आप देखिए अच्छी तरह से इस तरह से। और दूसरी बात आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स भी इसमें आपको दिखाना चाहता है किस तरह से कॉलम्स हमने इसमें बांधे इसमें डिजाइन किए हुए कॉलम से कम आपको दिखाना चाहता हूँ। एक ये मान के चलो 18 बाई 18 का 18 इंची का आपका एक कॉलम्स हमने कम से कम बांधे हुए डिजाइन किए हुए हैं कम्प्लीटली। बहुत ज़्यादा डिजाइन किए हुए हैं। और देख लीजिए इसमें सरिया का जो हमने कॉन्सेप्ट रखा हुआ किस तरह से सरिया इसमें किस तरह से 20 mm और कम से कम 16 mm का कम से कम लेके हमने इसमें सरिया बांधा, जो कम से 14 लेंथ हमने इसमें यूज की हुई है। आपका दिखाना चाहता है किस तरह से हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। बेहतरीन तरह से डिज़ाइन हो रखी है। हर कॉलम्स के बिल्कुल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यूज किया हुआ क्या कम से कम कहाँ पर कौन सा कॉलम्स आ गया। बेसिकली सबसे पहले आपको एक पॉइंटेड व्यू करना चाहता हूँ कि किस तरह से हम इसको दिखाना चाहते हैं, आपको बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखाना चाहता हूँ। एक बार ध्यान दीजिए, आप देख लीजिए फुटिंग सेक्शन की बात कर रहे थे, जो हमने खुदाई कर रखी है इसमें खुदाई को आपको दिखाना चाहता है किस तरह से खुदाई करके। देख लीजिए आप जैसे कॉलम को बेसिकली प्रॉपर तरीके से अभी खुदाई जो हो रही है, प्रॉपर तरीके से जो खुदाई चले 5 बाई 5 के, और हम डीप जाए 6 फीट गहराई के डीप में जाएंगे। देख लीजिए प्रॉपर तरीके से हमारी फुटिंग सेक्शन के लिए स्पेशली कॉलम की खुदाई हो रही है। इसमें 5 बाई 5 का इधर स्क्वायर में जो खोदा गया और डीप जाके कम से कम 6 फीट डीप गया है इसमें। तो बेसिकली जब भी आपको स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनानी तो सबसे प्रॉपर तरीका देखना पड़ेगा, तो सॉइल की कंडीशन देखते हुए ध्यान रखें कि सॉइल की कंडीशन किस तरह की कंडीशन है। और अगर कंडीशन आपको लगती है कि सॉइल की कंडीशन कि मतलब मिट्टी अगर इसमें मजबूत नहीं है, तो आपको इस पर राफ्टिंग कंडीशन में जाना पड़ेगा। जो लेवल पर जो आपका ग्राउंड लेवल हो उस पर कम से कम 2 फीट का या 1.5 फीट का कम से 18 इंची या 24 इंची का कम से कम आपको राफ्टिंग करना पड़ेगा। और पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, आपको हायर बिल्डिंग्स नहीं बनाते तो आपको लगता है कि कॉलम से हमारा स्ट्रक्चर अगर रिकमेंड करता है कि आपको स्ट्रक्चर और बॉटम बीम से अकॉर्डिंग आपका काम चल रहा है, तो ऐसा परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब भी इस तरह से काम करोगे सबसे पहले पीसीसी का आपको वर्क करोगे। अभी पीसीसी की डिस्कस ही करने वाला, कोई दूसरी साइड पर अपने डिस्कस करके पीसीसी कम से 6 इंची आप पीसीसी ले लीजिए नीचे। पीसीसी को कम से कम 2 दिन पहले आप इसमें डाल के इसको सेट होने दीजिए पीसीसी को। आप पीसीसी अगर सेट नहीं होता तो कंडीशन ये रहती है, फिर आपको कॉलम जोड़ोगे तो इससे वो कॉलम नीचे आपको लोडेड होता है, जिससे वो नीचे बैठने की कंडीशन में रहता है। इसलिए आपको पीसीसी पूरे तरीके से सेट होने की कंडीशन में रखना बहुत जरूरी है। बेसिकली यहाँ बहुत सारे लोग इस तरह से काम नहीं करते हैं। तो ध्यान दें, जब भी आप कभी प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट में विशेषली ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से आपको वर्क करना। ये वर्क की एबिलिटीज पर डिपेंडेंट करेगा, आप वर्क सही तरह से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये डिपेंडेंट आपको करना। दूसरी चीज़ स्टील का, बेसिकली स्टील का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। कॉलम्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आपको कॉलम अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो कॉलम्स का एक तो जो कॉलम्स की स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट करेगा किस तरह के अपने कॉलम्स के यूज करना, कितने कौन सा साइज आप यूज करोगे, इसमें डिपेंड करेगा आपको कितनी स्ट्रेंथ कौन सा स्ट्रक्चर इधर से रेकमेंड करना बहुत जरूरी है। बेसिकली हम तो देखना चाहते हैं इसमें हमने 18 बाई 18 इंची के कॉलम्स ले रखे हैं सारे के सारे। बेसिकली हमने ये मल्टी स्टोरी कम से कम 5 या 6 फ्लोर बनेगा। दूसरी बात है पब्लिक की लाइव लोड रहेगा इसमें बहुत सारा, जो पब्लिक का चलना चलना इसमें वेटेड रेट सामान, जैसे कोई किसी का सामान वगैरह रहेगा तो मल्टी वेट ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी अगर हम आगे जब भी इसको वर्क करेंगे तो आगे हम फॉर फ्यूचर के लिए सोच के चलेंगे। अर्थक्वेक का मूवमेंट रहता है, भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बनाना, कभी सेटलमेंट ना आए, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेना हमें बहुत ज़रूरी है। लोग कहे कि नहीं जी साहब, बिल्डिंग सब बिना कॉन्सेप्ट के वर्क करना शुरू कर देते हैं, विदाउट टैली किए, बिना आर्किटेक्ट के डिजाइन किए और विदाउट स्ट्रक्चर इंजीनियर के डिस्कसिंग से आप उसको स्ट्रक्चर को बिल्डिंग को इम्प्लीमेंट करते ग्राउंड में। तो इसलिए ये बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए। आप विदाउट नॉलेजेबल इस अगर चीज़ को करेंगे तो आपको बहुत से क्या हो सकता है, आने वाले फॉर फ्यूचर के लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आप वर्क करते हो बेहतर तरह से आप अपना वर्क करिए। वर्क करने के लिए एबिलिटी आप रख लिए और क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। हमारा तो कहना है कि आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो आपके लिए आने वाले फॉर फ्यूचर बहुत रिस्की रहेगा। इसलिए बहुत डिपेंडेंट रहेगा कि आप अगर अच्छा बेहतर स्ट्रक्चर बनाइए, बेहतर वर्क करिए, जिससे कि आपका फुटिंग सेक्शन सबसे मेन चीज़ होगा। कॉलम्स पे आपको पूरा लोडेड बिल्डिंग से उठता है तो कॉलम्स पे वर्क कर दीजिए। फुटिंग सेक्शन जो बनता है, फुटिंग सेक्शन मतलब इसको नीचे जो आप इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे वर्क को कॉलम का, जैसे नीचे से इसके कास्टिंग करना शुरू करें तो वहाँ से आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इसका बेहतर तरीके से मटेरियल होगा, पिक्चर मशीन से प्रॉपर तरीके से मिक्सचर बना होना चाहिए और मसाला कम से कम का आप बेहतर तरीके, हमारी लैंग्वेज में मैं कह सकता, 1 5 का मसाला 3
2 और 1 तसला आपका इस तरह से आप मैनेज कर लीजिए। क्योंकि आपको मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि कौन सा ग्रेड का है, क्योंकि बेसिकली आम आदमी को सब पता का जानकारी नहीं रह पाती है कि M20 में रखना है कि M30 में रखना है, M25 में रखना है, तो किस में रखना है, ये आप बेसिकली आम आदमी को इतना नॉलेजेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको सीधी सी भाषा में बताना चाहता हूँ कि आप मिक्सचर अगर होता है तो 1 5 का 1 4 का कम से कम मान लीजिए 1 4 का, ये मान के चलो इस तरह से आप मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जिससे जानकारी नहीं होती है और अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पूरा नॉलेजेबल नहीं हो पाता इन चीज़ों का। तो बेसिकली जब भी आप काम करते हो तो इस चीज़ का नॉलेजेबल विशेष तरह से रखिए कि आपको प्रॉपर तरीके से वर्क करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप वर्क प्रॉपर तरीके से कीजिए और बेहतर तरह से स्ट्रक्चर बनाइएगा। हमारा तो इंस्ट्रक्शन के माध्यम से ये जानकारी देनी होती है कि कभी भी जो आप वर्क करोगे, और सबसे पहले अगर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना होता है कि जब भी आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, मानते चलो कि आप मल्टी 5 बिल्ड बन जा रहे हो, कॉम्प्लेक्स या बना रहे हो या कमर्शियली कोई सा प्रोजेक्ट बनाते हो, तो आप उसका सॉइल टेस्ट जरूर करवाइए। सॉइल टेस्ट में मिट्टी का परीक्षण होता है कि जाके, तो उस चीज़ को बहुत जरूर कीजिए। अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो बेहतर तरीके से आपके काम की एक्यूरेसी बढ़ेगी और बिल्डिंग अच्छी तरह से आपका बेहतर तरह से वर्क है। और दूसरी चीज़ है क्वालिटी के साथ, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आप जो रेत बजरी लाते हैं उसकी टेस्टिंग भी प्रॉपर तरीके से करें, क्वालिटी में आ रही है रेत बजरी जो भी है आपका, रोड़ी वगैरह जो भी आती है, तो क्वालिटी में आना बहुत ज़रूरी है। वर्क की एफिशिएंसी भी ज़्यादा बेहतर है और क्वालिटी के साथ वर्क भी होगा। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, जब भी आप वर्क करते हो तो बहुत तरीके से आप करने की कोशिश करते हैं। और लेबर्स के साथ वर्क करती है, या जब मेहसान मिस्त्री वगैरह होते हैं उस तरह से प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं नहीं करते, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि बेसिकली लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इस तरह का क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखिए, आप जब भी कोई काम करते हैं तो बेहतर तरीके से ध्यान देके काम कीजिएगा और बेहतर तरह का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर लीजिएगा। हमारा कहने का मतलब होता है कि बिल्डिंग्स, आप कोई भी काम करोगे तो बार-बार तो करोगे नहीं, इस तरीके से ध्यान रखना। सेटलमेंट के चांसेस, क्रैक्स आने के, डेवलप होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए प्रॉपर तरीके से उसका ध्यान रखिएगा। बिल्डिंग्स अक्सर बेहतर तरीके से बनेगी और अच्छा सुपर वर्क होने की कंडीशन में रहेगी। इसलिए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस तरह से एक-एक खुदाई करनी है, कितने लेवल पर करना, बीम्स कैसे लगा, बड़ा-बड़ा बीम कितनी आएगी, आपकी बॉटम बीम कितनी मोटाई क्या है, कितना सरिया का आप यूजेज करोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह से आप डिज़ाइन करके प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग का डिज़ाइन किया और प्रॉपर तरीके से बनाने की कोशिश कर लीजिएगा। नहीं तो कभी हम देखते हैं, क्योंकि अब स्टैंड की बात करते हो और वो क्रिकेट की बात करते हो, उसको प्रॉपर तरीके से कहाँ से लाते हो, तो पहले एक इंजीनियर से टेस्टिंग से जानकारी लेके पूरी प्रोसेस जानकारी लीजिए कि हमें इस तरह से बनाना है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। धन्यवाद आप सभी का।